स्टडी। अब तक की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 30 लाख रुपए के इनामी 6 नक्सलियों की हुई शिनाख्त। बस्तर रेंज आईजी सहित 3 जिलों के एसपी एवं आईटीबीपी के सीईओ, सीआरपीएफ के सीईओ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दंतेवाड़ा नारायणपुर बस्तर के एरिया में हुए मुठभेड़ 6 मारे गए नक्सलियों के बारे में जानकारी देते हुए आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी, बस्तर एसपी, नारायणपुर एसपी, दंतेवाड़ा एसपी, सीओ, सीआरपीएफ, सीओ, आईटीबीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। त्रिवेणी परिसर जगदलपुर में जानकारी देते हुए बस्तर आईजी ने कहा, नक्सल को बस्तर से खदेड़ने में सफलता हासिल की है। पीएलजीए कंपनी नंबर 6 के 6 सदस्य मारे गए, जिसमें 3 महिला माओवादी और 3 पुरुष माओवादी मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों के नाम व पद कुछ इस प्रकार हैं। मसिया उर्फ मेसिया मंडावी, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी मरकागुडेम, थाना किस्टाराम, जिला सुकमा, धारित पद पीएलजीए कंपनी नंबर 6 स्नाइपर टीम कमांडर एवं प्लाटून नंबर 2 सेक्शन ए कमांडर पीपीसीएम, इनामी 8 लाख। जयलाल सलाम उर्फ सैता, निवासी छोटे फरसगांव, थाना फरसगांव, जिला नारायणपुर, धारित पद एसीएम बयानार एरिया कमेटी, इनामी 5 लाख। रमेश पोरोम उर्फ बाजा, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी तोयर थाना मारडूम हाल, मंदोड़ा, करलाभाट, थाना छोटे डोंगर, जिला नारायणपुर, धारित पद पीएलजीए कंपनी नंबर 6 डिप्टी कमांडर पूर्व बस्तर डिवीज़न, इनामी 8 लाख। सन्नी उर्फ सुंदरी, निवासी बट्टे काल, दक्षिण बस्तर, धारित पद पीएलजीए कंपनी नंबर 6 पार्टी सदस्य पूर्व बस्तर डिवीज़न, इनामी 8 लाख। सजंती पोयाम, निवासी बट्टेकाल, दक्षिण बस्तर, धारित पद पीएलजीए कंपनी नंबर 6 सदस्य पूर्व बस्तर डिवीज़न, इनामी 8 लाख। जननी उर्फ जन्नी, पिता सोमनाथ उर्फ जैसे, उम्र 28 वर्ष, निवासी ओदेरबेड़ा, थाना ओरछा, जिला नारायणपुर, धारित पद ओदेरबेड़ा, आरपीसी सीएनएम कमांडर, इनामी 1 लाख। देखें मुठभेड़ के बारे में बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने क्या कहा। जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला कोंडागांव के सीमावर्ती इलाके थाना ओरछा, गोबिल, बड़बेड़ा, इन गांव के जंगल में सुरक्षा मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में अब तक कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। घटनास्थल से 2 303 राइफल, 3 12 बोर राइफल, 1 3 राइफल और बीजे लॉन्चर्स, बीजे शेल्स, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स, आर्म्स एम्यूनिशन भी रिकवर की गए थे। बरामद की गई शवों का प्राथमिक शनाख्ती के हिसाब से पीएलजी कंपनी नंबर 6 का 2 माओवादी कैडर, कमेटी मेंबर बयानार का 1 माओवादी कैडर और 1 सीएनएम कमांडर और 2 अन्य जो मिलिशिया कमांडर। यदि इनाम राशि के हिसाब से बात करें तो मतलब 2 8 लाख इनामी राशि माओवादी और 1 लाख के इनामी राशि का माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। ये अभियान में जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर कोंडागांव का डीआरजी टीम, साथ 45 बटालियन आईटीबीपी बटालियन का भी काफ़ी एक सकारात्मक भूमिका रहा और इस अभियान में हमारा काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका माना जाते थे, लेकिन जिस तरीके से विगत वर्षों में इस इलाके में मालावाई से शुरू कर बोधली, करेमेटा, करेनार, इन सब कैंप स्थापित किए गए थे और पल्ली बरसो रोड को भी पूर्ण की गई थी वर्ष 2022-23 में। उसके पश्चात आवागमन शुरू हो गए थे और लगभग 35-40 वर्ष पश्चात जो स्टेट हाईवे 5 थे वो पुनः उस सेगमेंट में प्रारंभ की गई थे।
उससे क्षेत्र के जनता का भी काफ़ी सुविधा हो रहे थे। साथ साथ नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से भी हमें काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिला है। यदि कल वाला मुठभेड़ के बारे में संक्षेप में बताऊंगा तो जैसा दिनांक 6 जून को ये पूर्व बस्तर डिवीजन इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की कैडर की उपस्थिति का आसूचना का आधार पर जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला बस्तर और जिला कोंडागांव के डीएलजी साथ साथ ITBP 45 बैटालियन और जैसे उस क्षेत्र में CRPF 195 बैटालियन भी तैनात है। इन सब की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान थाना ओरछा क्षेत्र अंतर्गत जिला नारायणपुर की गोबेल जंगल इलाका में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच में कल दोपहर से लेकर लगातार कई बार मुठभेड़ हुई थे। मुठभेड़ रुक कर देर शाम रात तक चलते रहा। तत्पश्चात इलाका का सर्चिंग करने के उपरांत कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से 3 महिला माओवादी का भी शामिल उसमें। और इन सब माओवादी कैडर पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी का साथ साथ कंपनी नंबर 6 पूर्वी बस्तर डिवीजन में जो इस पर्टिकुलर इलाके में सक्रिय रहते हैं वो कंपनी नंबर 6 का 2 माओवादी कैडर और शेष जो माओवादी कैडर एक बाइनरी एडी कमेटी मेंबर और साथ साथ जो पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी का CNM कमांडर, मिलिशिया कमांडर, इस प्रकार 6 का शिनाख्ती हुआ। अभी सुबह तक शिनाख्त नहीं हो पाए थे। अभी प्राथमिक शिनाख्ती की जानकारी आ गई जिसका हम थोड़ी देर में आपका नामजद उनका विवरण कैडर में उनका पद ये सब साथ हम शेयर कर लेंगे। और हथियार के हिसाब से देखा जाए तो कुल 303 बंदूक और 12 बोर का 3 बंदूक और 315 का राइफल और BGL लॉन्चर्स और काफ़ी बड़ी संख्या में BGL शेल्स और एक्सप्लोजिव मटेरियल भी बरामद किए गए थे। कंपनी नंबर 6 मतलब जिस हिसाब से आप लोगों को विदित है एक डिवीजन में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन का एक डिवीजन में एक कंपनी PLG कंपनी सक्रिय रहता है। उसी हिसाब से ईस्ट बस्तर डिवीजन में कंपनी नंबर 6 वो सक्रिय रहते हैं। मतलब उसी की ताकत के बलबूत पर जो अन्य जो माओवादी कैडर जो डिवीजन का या एरिया कमेटी का वो किसी न किसी प्रकार का कोई बड़ी घटना का अंजाम देने की उनका कोशिश रहता है। उसी हिसाब से देखा जाए तो मतलब पूर्वी बस्तर डिवीजन के जो 6 नंबर कंपनी है PLG का उसके खिलाफ पूर्व में भी काफ़ी अच्छा कार्रवाई हुआ। और कल वाला अभियान के दौरान उनको जो क्षति पहुंचा है वो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी सेटबैक रहेगा। और हमारा अनुमान है मतलब जिस तरीके से जो कमांडर्स जो बताए थे फील्ड में उसी हिसाब से देखा जाए तो मतलब और कई माओवादी कैडर इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुआ होगा या मृत्यु हुआ होगा, जिसके अभी सर्चिंग अभियान जारी आसपास कुछ समय पश्चात या कुछ दिनों पश्चात हमको जैसा जैसा अतिरिक्त अपडेट मिलेगा उसी हिसाब से हम जानकारी शेयर करते रहेगा। ये आप लोग पूर्व वाला मुठभेड़ में भी महसूस किया है। जितना हम अभियान में बॉडी रिकवर करते हैं उसके अलावा मतलब कुछ माओवादी कैडर का डेड बॉडी हम जैसे जंगल के फायदा उठाकर माओवादी अपना साथ लेकर चले जाते हैं या अन्य कोई भी परिस्थिति कारण से हम रिकवर नहीं कर पाते। इसलिए वो सही सटीक जानकारी मतलब और कितना नुकसान हुआ क्या है उसका आने वाले 1 आध दिन में और हमको अपडेट मिल सकता है। और पूरा बस्तर संभाग में देखा जाए तो वर्ष 2024 हमारे लिए काफ़ी सकारात्मक रहा। अब तक विगत यदि 5 महीने और अभी इस महीने का जो 8-10 दिन का अवधि का देखा जाएगा कुल 123 माओवादी कैडर का डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। और लगभग 399 उतना संख्या में माओवादी जो हिंसा त्याग करके शासन के आत्मसमर्पण प्रवासी पॉलिसी से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। और हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी माओवादी के ऊपर प्रभाव पड़ा है उनकी संगठन टूटते जा रहा है, उनके क्षेत्रफल कम होते जा रहा है, उनका सप्लाई नेटवर्क सीमित होते जा रहा है। इस प्रकार उनके खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई हो रहा है उसी हिसाब से आगे में बहुत जल्दी जो माओवादी कैडर के ऊपर हम और बेहतर कार्रवाई के माध्यम से उनकी गतिविधि के ऊपर अंकुश लगाने के साथ साथ कुछ इलाके में उनका गतिविधि को खात्मा भी कर सकता है। उसी दिशा में लगातार संभाग के सभी जिला में कार्रवाई हो ही रहे हैं। यदि जिला बीजापुर को बात करें या सुकमा का, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव सभी इलाका में हमारा पास उपलब्ध स्पेशल फोर्सेस जैसा DRG, बस्तर फाइटर, STF, कोबरा साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग CRPF तैनात है। जैसे यदि नारायणपुर की बात करेगा ITBP और BSF तैनात है, दक्षिण बस्तर में CRPF तैनात है और
कांकर में BSF के साथ साथ SSB भी तैनात है। इस प्रकार सभी केंद्र सैनिक बल भी स्थानीय पुलिस बल के साथ मिलकर बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई कर रहा है। ये कल वाला अभियान एक बेहतर इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन अभियान के जो अच्छा परिणाम है। इसके पूर्व में हम इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का भी काफ़ी अच्छा सफल कार्रवाई का नमूना देखने मिला। तेलंगाना के साथ, उड़ीसा के साथ, महाराष्ट्र के साथ, आंध्र के साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में भी वर्ष 2024 में हमको काफ़ी अच्छा सफलता प्राप्त हुआ। और जैसे इसका असर मतलब हाल फिलहाल में जो संपन्न की गई लोकसभा चुनाव में भी हमको देखने मिला। हिस्टोरिकली मतलब विगत लगभग 20-30 वर्षों में बिना कोई बड़ी हिंसा, बिना कोई जनहानि ये संपूर्ण जो प्रक्रिया को कंप्लीट की गई थी। मतलब वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जो ट्रेंड प्रारंभ हुआ है, जो चुनाव के दौरान मतलब किसी प्रकार का कोई बड़ी वारदात नक्सली अंजाम नहीं दे पाए थे, वो सिलसिला मतलब 2024 लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। क्योंकि उसके पश्चात ज़्यादा हम लोग मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसके अवसर में मैं उस बात को भी उल्लेख करना चाहूँगा।